उससे स्वर्ण दंड से कि आर्य श्रावक का संपूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है। चौथे ध्यान में पहुंचते पहुंचते वो एक नया व्यक्ति बन जाता है, उसका मानसिक परिवर्तन पूरी तरह से हो जाता है, उसका आचार व्यवहार बदल जाता है, उसके सारा बोल चाल बदल जाती है, उसका चलन बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। वो जो है शरीर से तो वैसा ही दिखाई देता है, रूप तो वही दिखाई देता है, लेकिन उसकी चाल ढाल सब कुछ बदली हुई नजर आती है। और यहां भी वो नहीं रुकता है, वो कहता है कि इससे भी आगे कुछ और भी है। तो हे सोणदंड, आर्य श्रावक यहां भी नहीं रुकता। वह सुख दुख से रहित हो, इनका अतिक्रमण करता है, वो सुख और दुख से परे चला जाता है, उसके लिए ना कोई सुख है ना कोई दुख है, न वह सुख बिहारी रहता है और ना ही उसे दुख का एहसास होता है। ये सारी चीज उसके लिए गौण हो जाती है, नगण्य हो जाती है। प्रसन्नता और अप्रसन्नता पूर्व में ही अस्त हो चुके होते हैं उसके, उपेक्षा भाव में आ जाता है वो। और उपेक्षा आपको मालूम है क्या है? ब्रह्म विहार है। और ब्रह्म का मतलब अमर्याद, सीमा रहित, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए उनको ब्रह्म विहार कहा जाता है। कितना भी बढ़ा लीजिए, महत्ता भावनाएं आपकी ब्रह्म विहार है, कितना भी बढ़ा लीजिए, कहां तक पहुंच जाते हैं हम? पूरे विश्व ब्रह्मांड से बाहर तक पहुंच जाते हैं, अन्य ब्रह्मांडों में जहां भी कोई जीव है सभी सुखी हो, इसकी कोई सीमा नहीं, कितना भी सीमा बढ़ा दे। ब्रह्म का मतलब है अमर्याद। तो इस प्रकार वह उपेक्षक हो जाता है और मैं और मेरे के भाव से निरुद्ध हो जाता है, उसके पास मैं और मेरे कहने के लिए कुछ भी नहीं रहता। कुछ भी नहीं रहता, वह ब्रह्म विहारी हो जाता है। वो चार ब्रह्म विहारों में फिर जो है रहने लगता है, उसके अंदर क्या रह हो गया? अमर्याद हो गया, चार चीज उसके अंदर पूरी तरह से बस जाती है। क्या होता है? मैत्री जो असीम है, करुणा जो असीम है, मुदिता जो असीम है, उपेक्षा जो असीम है, और ये हर समय बनी रहती है। और इससे क्या होता है? वो स्वयं को खुला करता है। अब वो खुल रहा है सभी के लिए, खुला करता है, अब मर्याद करता है, उनकी और विस्तारित करता है, संपूर्ण परिवर्तन को स्वीकार करता है। कंप्लीट परिवर्तन, यहां से कोई चीज छोड़ता नहीं है। रूप तो वही लगता है, मगर उसका मानसिक अस्तित्व पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका होता है, बदल चुका होता है, सोचने विचारने का ढंग बदल चुका होता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये भाई बहनों। हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो सके, लेकिन विचार नहीं है, ये चिंतनीय है। नकारात्मकता उसके पास बिल्कुल ही नहीं रहती, नकारात्मकता निरुद्ध हो जाती है, खत्म हो जाती है, सकारात्मकता हमेशा व्याप्त रहती है, वो हमेशा सकारात्मक रहता है। हम दो तरह का मन पढ़ते हैं, प्रतिक्रियात्मक और सृजनात्मक। प्रतिक्रियात्मक भी यहाँ पर खत्म होता है, वो प्रतिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि उपेक्षा है, उसके अंदर उपेक्षा आ जाता, संभाव आ जाता है, वो प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन सकारात्मकता उसके अंदर व्याप्त रहती है। स्मृति उसकी परिशुद्ध हो जाती है, जो आपकी स्मृति है, स्मरण है, शक्ति, स्मरण शक्ति है, यादगार है, उसकी जो है और परिशुद्ध हो जाती है। पांच और निवरण से वो निरुद्ध हो जाता है, पांच और निवरण उसके काम करना खत्म करते हैं। ढक्कन लगा दिया पूरी तरह से, अब दब जा तू यहाँ पर, अब उभरेगा। स्मृति में ठहराव आ जाता है, जो भी चीज वो स्मरण करता है वो उसके स्मृति पटल पर उपस्थित रहती है, ये नहीं कि भूल जाता है। हम क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर सुनेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे, लेकिन बुद्ध की या बुद्ध श्रावक की ऐसी स्मृति नहीं होती है। उसने एक बार जो सुन लिया, वो जब तक जीवित रहेगा तब तक उसके स्मृति पटल पर तैयार रहेगा। यहाँ चतुर्थ ध्यान में से स्वयं को आकाश अनंत है, चतुर्थ ध्यान में से क्या कर रहा है? वो आकाश जैसे अनंत है, उसी प्रकार स्वयं को खुला करता है। पहले बता दिया है, ब्रह्म विहारों में जो रहता है वो
ब्रह्म विहार का ही मतलब है कि अमर्याद हो जाता है, जो भी कृति कर रहा हो उसकी अमर्याद है। आकाश की भांति वो खुला होता है सभी के लिए। चित्त उसका परिशुद्ध हो जाता है, सफेद चमकीला साफ हो जाता है, कलेशों से मुक्त हो जाता है, कोई कलेश उस पर चिपकता नहीं है। उपकलेश सारे निरुद्ध हो जाते हैं, कोई चित्त को उसको उपकलेश भी उसके पकड़ नहीं पाते। चित्त मृदु हो जाता है, मुलायम हो जाता है। और जब मुलायम हो जाएगा तो आप जानते हो फसल के लिए खेत को हमें क्या करना पड़ता है, जोतना पड़ता है, उसको मुलायम करना पड़ता है, मिट्टी को मुलायम करना पड़ता है, तब आपका बीज जमेगा। तो इसी प्रकार से उस श्रावक का चित्त जो है मृदु हो गया, मुलायम हो गया। अब इस पर हम कुछ कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, लचीला हो जाता है, काम करने लायक हो जाता है, स्थिर हो जाता है। वो चित्त जो है अब स्थिर होगा, भाग दौड़ उसकी खत्म हो जाती है। यहां से श्रावक चित्त को स्वयं के साथ रखता है। अब उसका चित्त उसके पास है, अब उसका चित्त इधर उधर नहीं जा रहा। श्रावक का चित्त अब भटकाव वाला नहीं है, अब इधर उधर नहीं भाग रहा, अचलता को प्राप्त हो गया है, वो स्थिर हो गया है, अब अचल हो गया, अचलता को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार संयम चित्त के साथ श्रावक आगे बढ़ता है, यहां ही नहीं रुक रहा, फिर भी आगे बढ़ रहा है। वो आगे बढ़ता है, अपने स्वयं के ऊपर बारीकी से जांच पड़ताल करता है कि ये क्या है। अब जो बाहर से निकल गया वो बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर आकर के यह शरीर क्या है। कल आपको आपने कायानुसति किया है, आदि ब्रह्मचारी मंजू बात ने बहुत अच्छी तरह से कराया। तो आप जो है कहां पहुंच गए, अब हम कहां पहुंच गए, शरीर में क्या है, कहां से आया है, कैसे आया है, खोजबीन करने लगता है। अब इसका विशिष्ट प्रकार से अवलोकन करता है, विपश्यना, विपश्यना में पहुंचता है, विशेष प्रकार से इसकी देखभाल कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, इसकी खोजबीन कर रहा है, अच्छी तरह से विशेष प्रकार से देख रहा है इसको। क्या करता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है कि वह जो है अपने पूर्व निवास अनुस्मृति ज्ञान की ओर चित्त को झुकाता है। ये मेरा शरीर कहां से आया है, क्या है ये, कैसे आया है, पूर्व मेरा जन्म कहाँ है। तो वह जन्म से यहां तक पहुंचने की हर कृति का स्मरण करता है। सोचिए बहन भाई और बहनों, बहुत अच्छी तरह से बारीकी से इस पर चिंतन करिए। क्या हमको स्मरण है कि हमने 4 दिन पहले या 5 दिन पहले क्या खाया। लेकिन ऐसा बुद्ध श्रावक के साथ नहीं हो। उसे अगर पूछोगे 10 साल पहले इस दिन इस टाइम तुमने क्या खाया था, वो बताएगा। ये उसकी स्मरण शक्ति है, इतना उसे स्मरण करता है, पूर्व कृतियों का स्मरण करता है, जो कर्म वो करते आ रहा है उसका स्मरण करता है, पूर्व स्थानों को स्मरण करता है, कहां कहां रहा है, एक एक कृति का उसे पता होता है, उनकी छोटी से छोटी जानकारी का स्मरण करता है, उसे छोड़ नहीं देता है। बुद्ध को ये हर समय उपस्थित रहती थी, इसी को कहते थे प्रति उत्पन्न मति, यानी उनकी स्मृति जागृत रहती थी हर समय। धीरे धीरे श्रावक की स्मृति विस्तारित होने लगती। जब हम और इसमें अंदर जाएंगे, डीप ध्यान में जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमारी स्मृति फिर जो बढ़ने लगेगी, विस्तारित होने लगेगी, स्मरण शक्ति जो व्यापक होने लगती है, इसका विस्तार होने लगता है बहुत ज्यादा। जब उसे उसने जन्म से लेकर अब तक जो समय बिताया है उसकी परिपूर्ण जानकारी उसकी स्मृति पटल के सामने उभरने लगती। जन्म से लेके अब तक जहां जहां भी उसने समय बिताया, क्या क्या कृति की है, एक एक कृति उसके स्मृति पटल पर, मानसिक स्मृति पटल के सामने उपस्थित होने लगती है। श्रावक के जीवन की हर एक कृति समय और स्थान के साथ उसके सम्मुख उपस्थित रहती है। अब उसे इसकी जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसको पता चलेगा कि आपने पूछा कि इस दिन कहां थे, उसके तुरंत वो स्मृति आएगी और उसके सामने उपस्थित हो जाएगी कि मैं उस समय इस जगह और इस समय पर ये काम कर रहा हूं। एकदम उसकी जागृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार वह पूर्व निवासों का स्मरण करने लगता है। यहाँ एक विचारणीय विषय है, यहाँ एक विचारणीय विषय है।
जिसे विज्ञान के आधार पर सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो। बहुत अच्छी बात है, आप भी चिंतन कर सकते हो सकता है मेरा अपना चिंतन है कि इसको विज्ञान के आधार पर सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसे ही बातें बुद्ध साहित्य में बाद में डाली गई हैं। क्यों डाली गई हैं? ताकि बुद्ध साहित्य का आसानी से ब्राह्मणी जामा पहनाया जा सके। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो इसलिए डाली गई हैं ताकि जो ब्राह्मणी जामा जो है इसको पहनाया जा सके। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं कि ये बात सही। इस कड़ी में जातक कथाएं भी आती हैं जो बहुत बाद में लिखी गई हैं, बहुत बाद में लिखी गई हैं, आती हैं जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा बताई जाती है। ये पूर्व जन्मों की कथाएं भगवान, लेकिन ऐसा नहीं। जातक कथाएं उस समय जो लिखी गई हैं वो एक्चुअल में क्या है कि बुद्ध के मुख से कही गई वो गाथाएं हैं, वो कथाएं हैं जो आदमी के मन को परिवर्तित करके इस रास्ते पर लाने के लिए कही गई थी, ताकि हमारा मन जो है परिवर्तित हो, हम परिवर्तित हों, उस कलेशों के दलदल से हम बाहर निकलें। इसलिए उनको बताया गया था, बताई जाती है, जो संवर्त विवर्त और कल्पों तक चलती है। ये कथाएं संवर्त विवर्त और कल्पों तक चलती है। इसका स्पान आप जो है देख सकते हैं, बौद्ध साहित्य में आपको मिल जाएगा इसका। जबकि मानव को अस्तित्व में आए मात्र 2.5 से 3 लाख वर्ष हुए। जो मानव आज हम बैठे हुए इस रूम में, ये 2.5 से 3 लाख वर्ष हुए। इससे पहले हमारा रूप ये नहीं था। ये विज्ञान बता रही है, और जो शास्त्र बता रहा है, क्या नाम है, विज्ञान का जो शोध है ये बता रहा है, वर्ष हुए। इसमें भी मानव सामाजिक बहुत ही कम समय से रहा है। अभी हम 20 या 25 हजार साल तक भी नहीं पहुंच पाए। इसकी खोज करते करते अभी हम 20-25 हजार साल तक नहीं पहुंच पाए। हमारी सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? विश्व की इस समय सबसे पुरानी सभ्यता मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और क्या नाम है इसको, क्या बोला जाए, सिंधु घाटी की सभ्यता बोली जाती, सबसे पुरानी सभ्यता है। और ये भी 7,000 साल से ऊपर नहीं जा रही। अभी हम जो है कि जितना हम अतीत में जाते हैं, मानव का विकास धीमा पाते हैं। जैसे जैसे हम वर्तमान में बढ़ते हैं, विकास की गति को अधिक पाते हैं। वह भी पिछले 100-150 वर्षों में इसकी गति बहुत ही ज्यादा है। 100-150 वर्षों के अंदर इसकी गति बहुत ही ज्यादा दिखाई देती है, बहुत अधिक दिखाई देती है। ऐसे में ऐसी बातें मात्र काल्पनिक हो सकती, जो बातें कही गई हैं वो काल्पनिक हो सकती। लेकिन यहाँ पर एक और चीज बताई देता हूं आपको, आध्यात्मिक का एक पर्यायवाची काल्पनिक, काल्पनिक भी है। आध्यात्मिक का एक पर्यायवाची क्या है? काल्पनिक। हम भी कहते हैं भगवान बुद्ध की उसमें जब करवाते हैं स्मृति, बुद्धानुस्मृति करवाते हैं, तो कल्पना करिए, आप यहाँ पर बैठे और कल्पना कर रहे हैं, तो ये काल्पनिक भी होता है। फिर भी हम भगवान बुद्ध से इत्तेफाक रखते हैं, भगवान बुद्ध में विश्वास रखते हैं, भगवान बुद्ध को हम अपना आदर्श समझते हैं। बुद्ध ही प्रथम व्यक्ति हुए हैं जिनकी स्मृति इतनी व्यापक थी। उनके बराबर और किसी की स्मृति अभी तक हुई नहीं है। उन्हें अपनी आयु का प्रत्येक क्षण याद था, कहां क्या हुआ, किन हालातों से गुजरे, ये उनकी स्मृति पटल पर हर समय तैयार रहता था। क्योंकि मानव प्रतिक्षण मर रहा है, प्रतिक्षण जी रहा है। हमारा जीवन मात्र सांस के ऊपर डिपेंड है, सांस के ऊपर आधारित है। सांस बाहर जाकर वापस नहीं आई, यहीं पर मानव का अवसान हो जाता है। एक सांस हमारी बाहर गई और वो वापस नहीं आई तो समझ लीजिए खत्म। वापस आ गई, उतना ही जीवन हमारा और बढ़ गया। हमारा जीवन मात्र इतना ही है, 2 सांसों के बीच की जो समय है, इतना ही जीवन है हमारा, इससे ज्यादा जीवन है नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो हमारे जीवन में ही अनेक जीवन समाहित है। वैज्ञानिक आधार है, मैं नहीं बोल रहा। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे एक जीवन में लाखों करोड़ों जीवन जो है समाहित हैं। फिर भी जो साहित्य में दिया गया है हम उसे लेते हैं। जो साहित्य में दिया गया है हम उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे।
इसमें हम अंदर नहीं जाएंगे। तो श्रावक को अपने पूर्व निवास स्थानों का स्मरण होने लगता है। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म और संवर्त विवर्त और कल्पों तक का उसे ज्ञान हो जाता है। उसे ज्ञान हो जाता है किस जन्म में कहां पर रहा, कैसा रहा, क्या कर रहा था। इस प्रकार आकार प्रकार सहित अनेक पूर्व जन्मों के किए गए निवास का स्मरण वो करता है। यह पद भी तथागत का पद है। हे सोमदंड, ये पद भी तथागत का पद है। यह पद भी तथागत द्वारा सेवित है। यह पद भी तथागत द्वारा रंजित है। लेकिन हे सोमदंड, मेरा श्रावक यहां भी नहीं रुकता। बुद्ध का श्रावक यहां भी नहीं रुकता, वो इससे भी आगे चलता है। कहां चलता है फिर वो? हे सोमदंड, श्रावक इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध हो जाने पर, उज्जवल हो जाने पर, समाहित हो जाने पर प्राणियों के जन्म मरण के ज्ञान के लिए अपने चित्त को झुकाता है। किसमें झुका रहा है? कि ये प्राणी किस प्रकार से जन्म ले रहे हैं, किस प्रकार से मर रहे हैं, इसके लिए अपने चित्त को झुकाता है, लगाता है। सो वह जो है अमानव से दिव्य चक्षुओं से संपन्न होता है। अब उसके पास अमानुष चक्षु नहीं, अमानुष चक्षु आगे मानस चक्षु तो ये हैं, लेकिन इनकी इतनी सीमा नहीं है कि वहां तक देख पाए। इसलिए अब क्या हो गया कि उसको जो है दिव्य चक्षु मिल गए, वहां से अमानुष चक्षु उत्पन्न हो गए, जिससे प्राणियों के अच्छे बुरे, सुवर्ण दुवर्ण, सुगति और दुर्गति, मरते और उत्पन्न होते वह जो है देखता है। उनके कर्मों के साथ प्राणियों को जानता है, कौन प्राणी किस वर्ग में जा रहा है, कहां जा रहा है। यह जीव का दुष्चरित सहित है या रहित है, बाघ दुष्चरित सहित है या रहित है, मन के दुष्चरित सहित है या रहित है, सत्पुरुषों ने निंदित है, मिथ्या दृष्टि वाला है, अनेक बुरे कर्म करके कहां से मरकर कहां पैदा हो रहा है, कहां उत्पन्न हो रहा है, इस चीज को वो जानता है। इस चीज को जानता है। अच्छे कर्म करके कहां से मरकर कहां उत्पन्न हो रहे हैं, ये भी जानता है वो। इस प्रकार अमानुष दिव्य चक्षु से प्राणियों का जन्म और मरण देखता है। हे सोमदंड, यह पद भी तथागत का पद है, तथागत द्वारा सेवित है, तथागत द्वारा रंजित है। लेकिन यहां भी मेरा श्रावक नहीं रुकता, इससे भी आगे चलता है। आगे क्या करता है फिर? हे सोमदंड, यहां भी वह नहीं रुकता। इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध हो जाने पर, उज्जवल हो जाने पर, समाहित हो जाने पर आसव क्षय ज्ञान के लिए चित्त को झुकाता है। आसव क्षय ज्ञान के लिए चित्त को झुकाता है। राग द्वेष आदि मलों के उच्छेद के ज्ञान की ओर मन को लगाता है। अब उसके संपूर्ण उच्छेद के लिए कभी कभी हमारे गुरु, हमारे आचार्य ब्रह्मचारी बोधिसागर जी बताया करते थे, आसव क्षय ज्ञान तक भी काम छंद पीछा नहीं छोड़ता। तो वही चीज है यहाँ पर। काम छंद जो है इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। राग द्वेष आदि मलों के उच्छेद की ओर, उनके ज्ञान की ओर अपने मन को लगाता है। कहां पहुंच गया? आसव क्षय ज्ञान में देख रहा है वो। वह यथार्थ रूप से जानता है। क्या जानता है? कि ये दुख है, ये दुख का समुदय है, इसलिए ये दुख पैदा हो रहा है और ये इसका निदान है और ये इसका प्रतिपद है। इसको खत्म करने का ये प्रतिपद है। इसको अच्छी तरह से जानता है। वह जानता है कि यह आश्रव है, ये आश्रव है, यह आश्रव का समुदय है, यह आश्रव का निरोध है, यह आश्रम निरोध गामिनी प्रतिपद है। राग आदि चित्तमलों के नाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते उस श्रावक के चित्त को काम आश्रव भी छोड़ देता है। जब उसे ये ज्ञात हो गया कि ये आश्रव है,
ये आश्रम का समुदय है, ये आश्रम का निरोध है, तो अब क्या हो रहा है कि उसने क्या किया कि आश्रम ने छोड़ दिया। उसे क्या छोड़ दिया? उसने कहा कामाश्रम जो है छोड़ देता है, उसको छोड़ के चल देता है। भव आश्रम भी उसका छूट जाता है और अज्ञान आश्रम भी छोड़ देता है। इस छोड़ देने पर वो कहता है कि छूट गया। तब उसके मुख से उच्चारित होता है मैं छूट गया, मैं छूट गया। क्या हुआ था? एक बहुत गरीब, वो तो ब्राह्मण लगा दिया गया है, कोई गरीब गृहस्थ था जिसके पास एक ही चादर थी ओढ़ने के लिए। अब वो कहता था, गरीब था, कि बुद्ध को कुछ दूं, बुद्ध को कुछ दूं, बुद्ध को कुछ दूं, लेकिन जैसे ही देने जाता था वो झट से पकड़ लेता था। अरे एक ही मेरे पास चादर है, एक ही मेरे पास चादर है, एक ही मेरे पास चादर है। हाँ? लेकिन एक दिन क्या किया कि उसने बड़े अच्छी तरह से मन को पूरी तरह से संतुलित कर लिया और पक्का कर लिया कि आज तो बुद्ध को देके ही आऊंगा। और वो गया बुद्ध के सामने और वो चादर बुद्ध को दी। जैसे भेंट की वो वहां से भाग लिया, क्या कहते हुए, आज छूट गया, मैं आज छूट गया, आज छूट गया। पूछा लोगों ने किससे छूट गया? अरे कि मैं जो है जिससे चिपका हुआ था आज छूट गया, दे नहीं पा रहा था, आज छूट गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि छोड़ देने पर उसे एहसास हो जाता है कि मैं छूट गया। ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, मुक्त हो गया। यहाँ से क्या हो गया? विमुक्त हो गया, ऐसा महसूस होता है। और क्या करता है वो आगे चल करके कि जन्म का जो उद्देश्य था, मेरे जन्म का जो उद्देश्य था वो मुझे खत्म हो गया। यहाँ अब मेरे जन्म का कोई भी उद्देश्य नहीं रहा, जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हुआ, करना था सो कर लिया, अब करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ? यह भी जानता है कि अब यहाँ पर कुछ भी करने के लिए मेरे लिए बाकी नहीं है, यह भी जानता है। तो हे सोणदंड, हे सोणदंड, यह भी उसकी प्रज्ञा में है। जो ये मैंने बताया है ऊपर, ये सारा क्या क्या है? ये श्रावक की प्रज्ञा में है। इस प्रकार से प्रज्ञा का जो दर्शन है वो पूरा हो गया। प्रज्ञा का जो दर्शन है पूरा हो गया, जो ज्ञान का दर्शन है वो पूरा हो गया। उसकी प्रज्ञा जागृत हो गई, प्रज्ञा परिपक्व हो गई। इस प्रकार श्रावक शील संपन्न और प्रज्ञा पूर्ण होता है। ऐसा कहने पर, जब ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा, तो सोणदंड दोनों हाथ जोड़ करके अपने घुटनों पर बैठ करके बोला, भगवान आश्चर्य है, अद्भुत है। हे गौतम, उल्टे को सीधा कर दिया आपने, ढके को उभार दिया। हे गौतम, आज से मुझे अपना अंजलिबद्ध उपासक समझिए।